श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है, जात मिटाने वाला, जय जी को बनाने वाला। मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नदी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ भगवंत को पाप मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हनुमान नहीं, फिर जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुंदरनी ये दुष्कर्णी से मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कठोर गौरम करुणावतारम, संसार सारम तुझके धारम, सदा वसंतम उदारविंद। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या धर्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। ओम जलेन शीद्रगम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति अदमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जग्नेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रचित्रपूर्वे साध्यः सन्ति
देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सिद्धः प्रचोदयात् सेवन्तिकालकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीरसालपुष्पै विलवप्रबालतुलसीदलमञ्जुरे विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर साङ्गरसप्रवर अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। बोली व्यास जी महाराज की जय हो। बोली पारीक्षित महाराज की जय बोली हो। सुखदेव जी महाराज की जय जय। ग्राह, अच्छा ग्राह के कई एक उत्तर होते हैं, कई एक मतलब होते हैं। ग्राह महाराज हमें तो ग्रह परेशान कर रहे हैं, ग्रह हम पे बहुत ज्यादा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास काशी नरेश आए, उनने कहा महाराज संत महात्मा में नहीं बताओ कि हमें ग्रह परेशान कर रहे हैं। ग्रह तुलसीदास जी ने कही ग्रह परेशान कर रहे हैं तो एक काम करो, एक अनुग्रह ले लो। अनुग्रह, अनुग्रह महाराज क्या होता है? अनुग्रह माने ये होता है कि एक राम जी का अनुग्रह ले लो, सब ग्रह शांत हो जाएंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और एक ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस तहे पुण्य पीछी मार और ताये प्याये बारुणी कहो कवन उपचार, कहो कवन उपचार। ग्रह ग्रहित, एक तो उनके ग्रह भी उल्टे हों, ग्रह सता रहे हों, और फिर ग्रहित, फिर अपने ग्रह में भी कलेश हो रहा हो। ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस, फिर बात की बीमारी हो। तयपुर बीछी मार, फिर वो इतने काम में भी बीछी डंक मार जाए, और बीछी के ऊपर से फिर उसे पिला दो बारूनी मंदरा पिला दो, फिर कहो कवन उपचार। ये सारी चीजें होती हैं, इनके लिए कोई उपचार नहीं होता। इन उपचारों के लिए, ठीक करने के लिए क्या है? भगवान राम नाम की जड़ी बूटी। इसको आप अगर ध्यान से पीते रहोगे पर लेकिन पी नहीं पाते, क्योंकि ये कड़वी है, और कड़वी जितनी चीज है वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, और जितनी मीठी है वो सब नुकसान देती हैं। और कड़वी चीज सब हमें फायदा देती है, लेकिन ये कड़वी चीज है, फायदा देने वाली है, लेकिन हम इसको नहीं पान करते। इसीलिए हमारे संत महात्माओं ने सभी ने ये कहा है कि बार बार इतने पोथी लिख करके गए हैं कि हमारे पूर्वज आने वाले, आगे वंश जाने वाले ये सारी चीजों का बड़े सुंदर तरीके से सेवन करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम इनका सेवन नहीं करना चाहते, अपने मन गढ़ंत काम कर लेते हैं। इसलिए बूटी पी लेना हर नाम वाली, घोरे घोरे के बूटी पी लेना हर नाम वाली, घोरे घोरे के बूटी पी लेना हर नाम वाली, घोल घोल के बूटी पी लेना हर नाम वाली, घोर घोर के बूटी पी लेना हर नाम वाली, घोल घोल के बूटी पी लेना हर बूटी पी गई द्रौपदी नारी, जिनकी खिंची सभा में सारी। बूटी पी गई द्रौपदी रानी, इनकी किसी सभा में साड़ी। बिन्ने
चीर को बढ़ायो, चीर को बढ़ायो, बिन ने चीर को बढ़ायो, ने चीर को बढ़ायो। चुनरी जोर जोर के बूटी पीले ना हरना, बाली खोल खोल के बूटी पीले ना हरना। वाली घोर घोर के बूटी पीले ना हर नाम वाली। बूटी पी गई मीरा बाई है गई श्याम के संग सगाई। बूटी पी गई मीरा बाई है श्याम के संग सगाई। बूटी पी गई मीरा बाई है गई श्याम के संग सगाई। बूटी पी गई मीरा बाई है गई श्याम के संग सगाई। वो तो गिरधर के संग नाची, वो तो गिरधर के संग नाची। घुंघटा खोल खोल के बूटी पीले नार नाम वाली। घोर घोर के बूटी। पी गए श्री हनुमान जिनके हृदय में भगवान। बूटी पी गए श्री हनुमान इनके हृदय में भगवान। बूटी पी गए श्री हनुमान जिनके हृदय में भगवान। बूटी पी गए थे हनुमान इनके हृदय में भगवान। बिन लंका को जलायो, बिन लंका को जलायो। खिड़की खोल खोल के बूटी पीले नार नाम वाली। घोर घोर के बूटी। बूटी पी गए तुलसीदास जिनको राम मिलन की आस। बूटी पी गए तुलसीदास इनको राम मिलन की आस। बूटी पी गए तुलसीदास जिनको राम मिलन की आस। बूटी पी गए तुलसीदास इनको राम मिलन की आस। बिन्ने रामायण लिख दीनी, बिन्ने रामायण लिख दीनी। पन्ना खोल खोल के बूटी पीले नार नाम वाली। घोर घोर के बूटी पीले नार नाम वाली। घोर घोर के बूटी पीले नार। ये बूटी ऐसी है जिसको जो पान करेगा उसका तो महाराज रे होके आए गए रे दीनन के दीनानाथ के फंद छोड़ाए दे। आए गए रे दीनन के दीनानाथ फंद छुड़ाए वे को। आए गए रे दीनन के दीनानाथ के फंद छोड़ाए वे को। आए गए रे दीनन के दीनानाथ फंद छुड़ाए वे को। हाथ के फंद छुड़ाए वे को। तुरंत मेरे भगवान चक्र सुदर्शन लेकर के आ गए। अब जैसे ही आते हैं अपना चक्र सुदर्शन चलाते हैं, गिराह को काट करके और बाहर डाल देते हैं, गज का फंद छुड़ा देते हैं। जैसे ही गजराज का फंद छुड़ाया, राजा परीक्षित कह रहे महाराज एक बात बताओ,
पुकारा था गजराज ने और उद्धार कर दिया ग्रह का, ये क्या कारण है? उनने कही, भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त के पैर को पकड़ लेता है तो पहले मैं उसी का उद्धार करता हूं, भक्त का बाद में करता हूं। भगवान ने गजराज का उद्धार किया, बड़े आनंद पूर्वक भगवान का दर्शन करने के बाद में गजराज भगवान की स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशाय धीमहि। ये जगत के मूल कारण और सबके हृदय में निवास करने वाले परम पुरुष, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से प्रार्थना की। गजराज ने उसी दिन से वैराग ले लिया। आनंद पूर्वक महाराज भजन किया, जिंदगी को पूर्ण जी करके साकेत को गया। बोलिए चक्रधारी भगवान की जय। आगे जाकर के देवता और दैत्यों का कहने लगे, महाराज बड़ा युद्ध हुआ भयंकर। दैत्यों ने देवताओं को हरा दिया। हराने के बाद में देवता लोग खो कंदराओं में रहने लगे। राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज खो कंदराओं में क्यों रहते हैं? खो कंदराओं में क्यों रहते हैं ये लोग? स्वर्ग से नीचे आ जाते हैं। अब यहां पर जो है सुखदेव जी महाराज एक बड़ा दृष्टांत देते हैं। कह रहे कि आप पीछे पूछ रहे थे कि महाराज कौन सा बैर था हिरण्याकश्यपु का कि जिससे भगवान का विरोध किया और भगवान को मारने के लिए इतना बड़ा तप किया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हिरण्याकश्यपु का बड़ा भाई था हिरण्याक्ष, और हिरण्याक्ष बिगर कारण के भगवान से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। ये मूर्ख लोग होते हैं जिनके ज्ञान नहीं है, उनको कितना भी समझाओ लेकिन ये समझते नहीं है। अंते सार विहीना नाम उपदेशो न जायते, मलयाचल संसर्गात वेणु न चंदनायते। जिसके अंत में सार नहीं है, ऐसे लोग कितना भी उनको समझाओ वो समझते नहीं हैं। ये दैत्य लोग हैं, इनके कोई बुद्धि नहीं है, हृदय में इनके में कहीं कोई जगह नहीं है। ऐसे समझ लो कि मलयाचल पर्वत पे बहुत अच्छे अच्छे चंदन के वृक्ष खड़े हुए हैं। उन चंदनों में ते अत्यंत मधुर माधुर्य मधुर मधुर खुशबू आती है, और अन्य पेड़ होते हैं उसकी खुशबू को ग्रहण करके खुद भी चंदन बन जाते हैं। लेकिन एक बांस होता है, वो बांस ऊपर से चिकना होता है, कभी भी उसकी खुशबू नहीं उसमें जा पाती। तो ये दैत्य लोग ऐसे हैं, इनको कितना भी समझाओ लेकिन इनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं जाएगी, ये बुद्धिहीन है। महाराज ऐसा क्या समझाया? एक दिन वैसे ही इसको लगा, इसने कही कुबेर भंडारी के यहाँ जाते हैं, उनसे युद्ध करेंगे। बहुत दिन हो गए युद्ध के बगैर हमारी भुजाएं फटफटा रही हैं, इसलिए हमें युद्ध के लिए कोई योद्धा मिलना चाहिए। कुबेर भंडारी के पास जाते हैं। कुबेर भंडारी बेचारे धनवान बहुत अच्छे। जैसे ही अपने मन में विचार करता है जाता है। अच्छा, एक और कारण है, मच्छ का व्रण मिच्छन्ति धन मिच्छन्ति पार्थवा, नीचा कलह मिच्छन्ति शांति मिच्छन्ति साधवा। मच्छ का कहते हैं मक्खी। मक्खी हमेशा घाव की चाह करती है, जहां घाव हो वहां मैं बैठूं। मच्छ का व्रण मिच्छन्ति धन मिच्छन्ति पार्थवा। पार्थवा कहते हैं राजा। राजा हमेशा चाहता है मेरे राज्य में खजाने कोष भरे रहे हमेशा,
और नीचा कलह मिच्छन्ति, जो नीच पुरुष होता है वो 24 घंटे कलह चाहता रहता है, कैसे भी लड़ाई हो, झगड़े हो, किसी भी प्रकार की व्यवधान पड़े, वो नीच व्यक्ति ये चाहता है। लेकिन सज्जन पुरुष संत क्या चाहते हैं? शांति मिच्छन्ति साधवा, सज्जन पुरुष साधु जन शांति चाहते हैं। तो ये यहाँ कौन है? कुबेर तो एक सज्जन है, धनवान है, होशियार है, विद्वान है। ये वहां पहुंचता है जाकर के और कहता है कुबेर भंडारी से मुझसे युद्ध करो। हिरण्याक्ष युद्ध की बात करता है तो कुबेर भंडारी निकल के आते हैं, कहते हैं अरे दैत्यराज क्या चाहते हो कि मुझसे युद्ध करो? कि महाराज हम युद्ध बुद्ध कुछ नहीं जानते, आपको धन चाहिए तो धन ले जा सकते हो। अच्छा कि हाँ हम तो आपसे हार मान गए, कुछ भी कहो वो हम आपके लिए करने वाले हैं। बुद्धिजीवी लोग यही काम करते हैं कि ये टर जाए यहां से। अब ऐसी कही कि तो एक काम करो धनवन, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी भुजा में खुजली पड़ रही है, इसलिए हमें कोई ऐसा व्यक्ति बताओ कि जिससे हम युद्ध करें। कुबेर भंडारी ने कही महाराज तुम्हारे लायक तो केवल एक ही व्यक्ति है, वो कौन है? कि नारायण। नारायण? हाँ। कि कहाँ रहता है? कि साहब बैकुंठ में चले जाओ ढूंढ लो, और वैसे तो चाहे कहीं भी ढूंढो वहीं नारायण रहते हैं। अच्छा कि हाँ। जैसे ही नारायण भगवान की बात कही और हिरण्याक्ष वहां से निकला, और जैसे ही निकलते निकलते गया बीच में नारद जी मिल गए। ए नारायण को, हाँ भैया बोलो, नारायण हो तुम? नहीं हम नारायण नहीं है। कौन हो? कि हम नारायण के भक्त हैं। नारायण के भक्तों के, हाँ तो लड़ाई बड़ाई जानते होगे? कि नहीं महाराज लड़ाई बड़ाई तो नहीं जानते। तो कि लड़ाई कराना जरूर जानते हैं। लड़ाई बड़ाई नहीं जानते, लड़ाई कराना जरूर जानते हैं। अच्छा लड़ाई कराना जानते हो? कि हाँ। तो बताओ हमारे लिए। वास्तव में आपने योद्धा सही चुना है, नारायण ही योद्धा है। कहाँ रहते हैं चलो बताओ, तभी तुम्हें छोड़ूंगा। नारद जी को उसने पकड़ा, बैकुंठ में नारद जी लेके गए। पहलवान साहब थोड़े रुकना, मैं देख आऊं कहीं आपके डर से भग नहीं जाए। जैसे ही हिरण्याक्ष को बैकुंठ की दरवाजे पर खड़ा किया, नारद जी अंदर गए। भगवान बड़े सुंदर तरीके से अपने आनंद मगन बैठे हुए हैं, साष्टांग प्रणाम किया। कहा कि महाराज बनी नारद जी बड़े दिनों में आए हो? कि महाराज आपका दर्शन करता रहता हूँ, क्या करूं मैं और बढ़िया हो? कि हाँ। कहीं जा तो नहीं रहे? कि नहीं जा रहे। कहाँ? यहीं बैठे हैं। जैसे ही नारद जी निकल के आए, जाओ पहलवान। जैसे ही पहलवान अंदर गए, पहलवान ने बैकुंठ के पट बंद किए, तो जैसे ही पट बंद किए उसमें धड़ाम 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 धड़ाम। नारद जी कह रहे आज भगवान की कुटाई अच्छी है गई, क्योंकि भगवान पे गदा नहीं था, इस पे गदा था। धड़ाम धड़ाम हो। नारद जी इधर उधर कह रहे आज तो बड़ी पिटाई है रही है। बहुत देर होते हुए जैसे ही निकला रहे, नारायण भाग गया, नारायण भाग गया। जैसे ही पसीना पसीना होके हिरण्याक्ष तो निकल गया। नारद जी फिर गए कि भगवान की पिटाई हुई है, ऐसा स्वरूप देखूं कैसा लग रहा होगा। जैसे ही अंदर गए तो भगवान हंस रहे। नहीं महाराज आप तो हंस रहे हो? कि क्यों? तो क्या करें? कि अरे तुमको तो रोना चाहिए, बड़ी पिटाई हुई है, मैंने तो कानों से सुनी है। कि नहीं नारद जी ऐसी बात नहीं है, पिटाई हुई है। कि हाँ। कि नहीं बिल्कुल पिटाई नहीं हुई है, न मेरे पास कोई आया है। ये बात है कि बिल्कुल महाराज तुम्हारी कोठरी में कोई जगह ऐसी बकाया नहीं कि तुम छुप गए। कि बिल्कुल छुप गया, ऐसी जगह पे छुप गया कि जिस जगह पे कहीं पे भी वो देख नहीं सकता है। महाराज कौन सी जगह पे छुप गए? चारों तरफ तो आपको देखा है मैंने, कहीं भी कोई जगह नहीं है। बताओ किधर छुप गए? भगवान कहते हैं नारद जी मैं उसके हृदय में छिप गया था। ओ हो महाराज हृदय में? कहीं ऐसे देख लेता तो? कि ऐसे देख ही नहीं सकता। क्यों? कि अभिमानी नीचे को देख ही नहीं सकता। अगर अभिमानी नीचे को देख ले तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे ही रावण कहने लगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, इसी प्रकार से देवता लोग ऊपर से रावण उनकी पिटाई करता तो खो कंदराओं में चले जाते। क्यों चले जाते? कि रावण झुकना नहीं जानता था। चौपाई भी आई है, जब जब रावण चले हो सको, जब जब रावण चले हो सको, देवनी तके मेरो गिरी को, देवनी तके मेरो गिरी को।
जब जब रावण क्रोध में चलता और देवताओं को पता चल जाता कि पिटाई होगी बहुत जोर की, वे दौड़े दौड़े खो कंदरा में घुस जाते। अब रावण देखता है इधर उधर और कंदरा में झुक के घुसना पड़ता है, इसलिए देवताओं के प्राण बच जाते। तो ये कह रहे हैं कि अभिमानी कभी नीचे को नहीं देखता है, इसलिए कहते हैं हे भगवान इतनी ऊंचाई न दे कि नीचे वाला दिखाई न दे। इस प्रकार से ये बैर था भगवान का, इसलिए उसे हिरण्याक्ष को फिर आकर के मनु महाराज के भगवान कोई न कोई कारण ढूंढते हैं, बिगर कारण के नहीं मानते, मारते नहीं। और मूर्ख लोग बिगर कारण के लोगों को सताते हैं और भगवान कारण ढूंढ करके उनको सताते हैं। ये कारण था। महाराज अभी तक मिला नहीं था, आपने उस दिन पूछा कि हिरण्याक्ष ने क्या अन्याय किया था इसलिए मारा, तो ये अन्याय किया था। ऐसे ही ये देवताओं ने वो कंदराओं में शरण ली। कश्यप महाराज से अदिति मैया ने कही कि मेरे पुत्र चारों तरफ परेशान हो रहे हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था करवाओ। तो एक यज्ञ का तुष्टा का पुत्र था विश्वरूप, उससे यज्ञ करवाई, लेकिन यज्ञ भी विध्वंस हो गई। तुष्टा का इंद्र ने सिर काट दिया। महाराज ये क्यों काट दिया कि तुष्टा ब्राह्मण तो इनके पिता थे और दैत्य कुल से इनकी माता थी, तो देवता यज्ञ करवा रहे और ये जो है छुप करके अपने मामाओं को आहुति दे रहे। इंद्र को पता चल गया, सिर काट दिया, इनको हत्या लग गई। वो हत्या 4 जगह बांटी गई, सभी जानते हैं। आगे चल के महाराज फिर इनकी बड़े सुंदर तरीके से यज्ञ करवाई, देवताओं को राज्य मिला, लेकिन फिर भी दैत्यों ने आकर के आक्रमण कर दिया। तो महाराज कैसे मिला कि यज्ञ करने से ये बहुत बड़े बलवान हुए। इनने जाकर के युद्ध किया तो दैत्यों को मारा और राजा बलि को बिल्कुल मृतक कर दिया। तब शुक्राचार्य जी ने जाकर के राजा बलि को सजीवन मूरी से उसको जलाया। देखो हमारे यहाँ एक जे भी अभी किसी की आई नहीं है समझ में, वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। सजीवन मूरी मृतक को भी जला देते हैं। वही सजीवन मूरी थी कहां? लखनलाल जी को जलाने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इन कथाओं को सुनते हैं पर लेकिन इन पर अमल नहीं करते। सजीवन मूरी शुक्राचार्य जी ने अगर चाहते वैसे भी तो बहुत बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे, ऐसे हाथ करके भी जला सकते थे, लेकिन नहीं। फिर भी उनने देवता का सहारा नहीं लिया, उनने दवाई का सहारा लिया, जड़ी बूटी का, संजीवनी का। ऐसे ही साक्षात भगवान राम बहुत बड़े पार ब्रह्म परमेश्वर थे, लेकिन वो भी जला सकते अपने भाई को ऐसे नहीं। उनने देवता का सहारा नहीं लिया, उनने भी दवाई का सहारा लिया, जड़ी बूटी मंगाई। तो हम तुमको ये शिक्षा है कि हम ये नहीं कहेंगे हे ठाकुर जी महाराज मैं बीमार हो गया मुझे ठीक करो। ठाकुर जी नहीं ठीक करेंगे, आप दवाई लो, उसका परहेज करो, अपने तरीके से खाओ। ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, इसलिए ये कथाएं हैं। और हम क्या करेंगे, अरे साहब भगवान का मैंने खूब भागवत कराए, खूब पुण्य किए, लेकिन मुझे बीमारी हो गई। अरे बीमारी तो दवाई से जागी, भगवान नहीं ठीक करेंगे। हाँ उनको बहाना चाहिए, बहाने से आप ठीक हो जाओगे। तो राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने जला दिया। जैसे ही राजा बलि जीवित हुआ, उन्होंने कहा महाराज जी दैत्यों ने तो हमारे ऊपर बड़ा आक्रमण किया, क्या करना चाहिए? क्या कुछ नहीं, आप युद्ध करो। जैसे ही युद्ध करते हैं द्वारा में तो सभी देवताओं को पीट पीट के स्वर्ग से भगा देते हैं। अब यहाँ आए, अब तो तीनों लोकों में राजा बलि का आधिपत्य हो गया। देवताओं को बहुत दिन हो गए, पहले मैया ने पयोव्रत किया, अब शुक्राचार्य जी के कहने पे, कश्यप जी के कहने पे पूंसवन व्रत करने लगी। पूंसवन व्रत किया तो साक्षात नारायण प्रकट हुए। नारायण प्रकट हुए, उनने कहा कि एक काम करो, बनी क्या है कि मैं ज्यादा तो नहीं कर सकता, कोई समय प्राप्त होने के बाद में मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन अभी आप जो है अपने गुरु बृहस्पति जी को मना लो, तुम्हारी नाराजगी है उनको मिला करके आप बढ़िया सुंदर यज्ञ करो, उससे तुम बलवान हो जाओगे, उसके बाद में तुम्हारा सब काम सही हो जाएगा। अपने गुरु बृहस्पति जी को मना के लाए, उनने बढ़िया सुंदर यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से इतना उनको बल मिला कि राजा बलि को वहां से हरा दिया।
सभी लोग भग के चले गए। अब राजा बलि कहते हैं कि महाराज एक बात बताओ, इनमें ये बल कहां से आता है? कि बल तो बेटा इनमें यहां से आता है, इस नारायण की मुझ पर काट नहीं है। ये इनको बात बताता है सही। तो क्या करना चाहिए कि महाराज ब्राह्मणों के लिए आपको कुछ करना चाहिए, ब्राह्मणों को मनाओ। ब्राह्मणों को कहा, जैसे ही ब्राह्मणों को एकत्रित किया, इधर पता चल गया कि हमारे ऊपर कोई न कोई साजिश रचने वाली है। अब तो जो है देवता लोग कांपने लगे और पूरे स्वर्ग पे फिर द्वारा राज्य कर लिया। जैसे ही राज्य किया, अब भगवान से कही महाराज अब क्या करें? कि तुम तो एक काम करो, मेरी बात मानो, इनसे सुलह कर लो। जब शत्रु ज्यादा बलवान हो तो उस शत्रु से सुलह कर लेना चाहिए। कैसे सुलह करें? कि आप समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करें कि हाँ, जैसे ही गए दैत्यों से सलाह की कि भाई तुम पिता तो हमारे एक ही हैं, लेकिन हमारी तुम्हारी माताएं अलग हैं, तुम दिति के हो, हम अदिति के हैं। दोनों जने मिलके अभी तक हमारा वनवास रहा है, चारों तरफ हम बड़े परेशान रहे हैं और हमने समुद्र में बड़े बड़े सुंदर सुंदर रतन देखे हैं। दोनों भाई मिलके मंथन करते हैं। जैसे ही मंथन करने की वो राजी हुए, भगवान अजित आए और उनने मंदराचल पर्वत को उठाया, नीचे कश्यप रूप बनाया। उसी पे भगवान ने एक रूप से उसको साधा, बासुकी नाग की रस्सी बनाई, रज्जु। और जैसे ही बनाई तो अब देवता लोग कहने लगे, चतुर होते हैं देवता लोग, मैंने कही भैया अगर मुख की तरफ लगेंगे हम तो इसकी गरम गरम हवा निकलेगी, हम परेशान हो जाएंगे। गरम गरम हवा निकलेगी तो परेशान हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि पूंछ की तरफ लगे तो ठीक है। भगवान से कही कि भगवान हमें तो पूंछ की तरफ लगवाओ। कि बिल्कुल नहीं, आप ये दैत्य लोग हैं, इनकी बुद्धि उल्टी है। अगर आप कहोगे पूंछ की तरफ हम लगेंगे तो वो कहेंगे पूंछ की तरफ हम लगेंगे। इसलिए तुम मेरी बात मानो, पहले कहो कि हम बड़े बाप के बेटे हैं, मुख की तरफ हम लगेंगे। तो वो जो कहेंगे कि हम ही छोटे बाप के हैं, का मुख की तरफ तो हम लगेंगे। अब ये बात आई, देवताओं ने कही कि महाराज एक काम करो, बनी क्या है कि पूंछ तो अमंगल होती है, मल मूत्र त्यागती है, उधर हम नहीं लगेंगे क्योंकि हम देवता ठहरे। और ये दैत्य हैं, ये तो लग सकते हैं उधर। दैत्यों ने कही कि अच्छा हम ही छोटे बाप के बेटे हैं क्या? हम भी अपनी माँ के हैं, मुख की तरफ हम लगेंगे। झगड़ा होने का तो बंद करो, इसको बंद करो, हम नहीं करते हैं इसको मंथन को। कि नहीं 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 भाई बंद मत करो। तो कि कोई बात नहीं, आप आ जाओ। देवताओं से भगवान ने कही तुम पूंछ की तरफ लगाओ। दैत्य लोग खुश हो गए। अब जैसे ही देवता पूंछ की तरफ और दानव मुख की तरफ मंथन होने लगा, अब जैसे ही गरम गरम हवा निकले, अब दैत्य कहने लगे बनले बड़े बाप के बेटा, गर्मी के मारे पसीना पसीना काले पड़े जा रहे हैं। अब जैसे ही जैसे मंथन होता है, पहली बार में ही एक ऐसा विष निकला। अच्छा कोई अच्छा कार्य करोगे तो पहले ही विष आता है, माने बुराई आई है। आप कोई अच्छे काम करोगे पहली से बुराई पैदा हो जाएगी। ऐसे ही हलाहल विष आया तो सभी लोग घबरा गए कि इसको कौन पान करेगा। तब सभी ने शंकर भगवान का आवाहन किया। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्नाम त्रैलोक्य दहान राज विषाद। ये तीनों लोकों को जलाने वाला विष है। हे शंकर भगवान, आप ही देव महादेव संसार को बचाने वाले हो। सभी देवताओं ने प्रार्थना की, भोले बाबा प्रकट हुए और वो ही जहर लेकर के भोले बाबा ने पिया, अपने कंठ में रोक लिया। उसी दिन से नीलकंठ हो गए। अब जैसे ही नीलकंठ कहलाने लगे, आगे फिर करते हैं तो मंथन करते करते उच्च सुरवा घोड़ा निकला। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। पहले कामधेनु जिसे ऋषियों ने ग्रहण किया, उसके बाद में उच्च सुरवा घोड़ा ये राजा बलि को दिया गया। और तदंतर ऐरावत हाथी ये निकला तो ये दे दिया इंद्रदेव को।
कौस्तुभ मणि पद्मराग मणि निकली, जिसे हृदय में धारण करने के लिए अजित भगवान ने ले लिया। और इसके बाद में मंथन करते करते स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। यह कुबेर भंडारी को दे दिया, इंद्र जी को दे दिया गया। तत्पश्चात अप्सराएं निकली, ये इंद्रदेव को दे दी गई। इस प्रकार से राजा परीक्षित इसका बड़ा सुंदर तरीके से मंथन होते होते जो चीज निकल रही हैं बढ़ते हुए चली जा रही हैं। और उसके बाद में शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उनको देख करके सभी लोग मोहित हो गए। दैत्य चाहने लगे ये मुझसे विवाह कर लें, देवता चाहने लगे मुझसे कर लें। सभी अपने अपने मुखों को पोंछने लगे, बढ़िया हाथों को धोने लगे, बिगड़े हैं भाई साहब देवी है मुझसे विवाह कर ले। सभी चाहना कर रहे लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी ने बैठो, जिसकी इच्छा होगी, जिसको मैं अच्छा मानूंगी, संस्कार तो उसी का मैं वर्ण करूंगी। सभी लोग बैठ गए। अब देख रहे हैं सब टकटकी लगा करके कि ये मुझे देखे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे थे नारायण भगवान, वो लक्ष्मी जी को देख ही नहीं रहे थे, बिल्कुल नहीं देख रहे थे। देखा ब्रह्मा जी बैठे हैं, ये तो बुजुर्ग हैं, भोले बाबा के साथ में पत्नी है और ये दैत्य, लेकिन ये बैठे हुए हैं बड़े सुंदर हैं। इनकी सुंदरता भी मनमोहन की कह रही है। जैसे ही जाते हैं सर नीचे को झुकाए हुए हैं भगवान। लक्ष्मी मैया उनकी जो है मुख से हाथ लगाती है, अरे प्यारे मुझे तो देखो। भगवान ने कि तुम्हें क्या देखो, क्या देखें तुम्हारा? ऐसी स्त्री को हम नहीं देखते जो चंचल होती है। नहीं ऐसे कैसे, महाराज चंचल क्यों होंगे? बिल्कुल हुस्न दौलत का पा करके, हुस्न दौलत का पा करके हुस्न जो दौलत हो जाती है ना, हुस्न दौलत का पा करके किसने किया वफा। दौलत पा करके आपने किसके साथ में वफा कर दिया है? आज इस घर की हो काल उस घर की हो, आज इस घर की हो काल उस घर की हो, ऐसी दुल्हन का कोई भरोसा नहीं। उसने दौलत का पा करके, उसने दौलत का पा करके, उसने दौलत का पा करके होता नशा, उसने दौलत का पा करके होता नशा। आज इस घर की हो काल उस घर की हो, ऐसी दुल्हन का कोई भरोसा नहीं। ऐसी दुल्हन तुम चंचल हो, आज किसी घर में रहती हो, कल किसी घर में चली जाती हो, लोगों को रुला जाती हो। ऐसी मुझे पत्नी नहीं चाहिए। लक्ष्मी मैया ने कौल करार भरे, चाहे मैं दुनिया के साथ कुछ भी करूं, लेकिन तुम मेरे पति हो, तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। कि बिल्कुल कि हाँ, मेरे पैर दबाओगी कि 24 घंटे आपके पैरों को अपने हाथों से बाहर नहीं निकालूंगी। अच्छा कि हाँ मेरी सेवा करोगी, कि हाँ जो भी कुछ भी कहोगे सारे काम आपके मैं करूंगी, लेकिन आपसे कभी जवाब नहीं दूंगी। इतनी बड़ी महान लक्ष्मी मैया अपने पति की इतनी सेवा करने वाली हैं, तो आजकल की हमारी माताएं बहनें अगर पति की सेवा करें तो क्या दिक्कत है? लेकिन उन पतियों की सेवा की नहीं कह रहा हूं कि पत्नियां सदवंती हैं, बढ़िया घर में रह रही हैं और पति दारू पी रहा है, जुआ खेल रहा है, बर्बादी कर रहा है, ऐसे पतियों की कोई सलाह नहीं है भैया। अच्छा है घर में बड़े तरीके से रह रहा है, सारी चीजें कर रहा है, ऐसे पति की तो सेवा करना चाहिए। उस पत्नी का कभी भी जिंदगी में सिंदूर नहीं जाएगा और वो पत्नी धन दौलत
शांति से भरीपूर रहेगी। ये पूरे कौल करार करके लक्ष्मी मैया ने नारायण को वर्ण कर लिया। इसके बाद में फिर मंथन हुआ तो बड़ी सुंदर जो है मृगनैनी उन जैसी ही एक और कन्या निकली, वो निकली बारुणी। बारुणी माने दारू मंदरा। उसको जो है दैत्यों ने कही हम लेंगे, देवताओं ने कही ले जाओ। तो जितने भी दारू पीने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी कुल में हो जाएं, लेकिन उस कुल में भी कंडेवा पैदा हुआ वो दैत्य समझो। दारू पीने वाले जितने भी हैं वो सब दैत्य समझो, उनको आप कोई मन समझो। ये ले ली। उसके बाद में धीरे धीरे मंथन किया तो बड़े सुंदर भगवान के अंश अवतार धनवंतरी भगवान हाथ में अमृत कलश कंगन लेकर के प्रकट हुए। और तब तक देवता लोग देखते रहे। तब तक जो है दैत्यों ने उस कलश को छीन करके भग गए। कहने लगे ले गए ले गए ले गो ले गो। जैसे ही लेने की बात आई, अब तो भगवान से कहने लगे अब क्या करें। भगवान ने कही यार ऐसे कायरों का, आलसियों का, मूर्खों का मैं कब तक तुम्हारा वो करूं। देवताओं से कहने लगे तुम बिल्कुल आलसी हो, तब तक बैठे रहे, दैत्य लोग छीन ले गए। अब दैत्य लोग छीन तो ले गए, लेकिन उनमें कभी भी सलाह नहीं हुई। एक के पहले मैं पीऊंगा, एक के पहले मैं पीऊंगा। तब तक भगवान ने बड़ा सुंदर जो है रूप बनाया, मोहनी का रूप धारण किया। हरे अरे धरो मोहनी रूप क्षमा क्षमे होने लगी रूप क्षमा क्षमे होने लगी पहाड़न में। धरो मोहनी रूप क्षमा क्षमे होने लगी पहाड़न में। हो पहाड़न में धरो मोहनी रूप क्षमा क्षमे होने लगी पहाड़न में। क्षमा क्षमे होने लगी पहाड़न में। हो पहाड़न में धरो मोहनी रूप क्षमा क्षमे। ठुमका दे रहे आज पहाड़न में। भगवान नृत्य कर रहे हैं, बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हैं। ऐसा रूप कैसा है, लट लट के घुंघराली प्यारी, लट लट के घुंघराली प्यारी, लट लट के घुंघराली प्यारी, लट लट के घुंघराली प्यारी। ओढ़े चूनर पचरंगवारी, ओढ़े चूनर पचरंगवारी, ओढ़े चूनर पचरंगवारी, ओढ़े चूनर पचरंगवारी। अररररररर लहंगा 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 फसरो झारनी में। धरो मोहनी रूप क्षमा क्षमे। क्षमा क्षमे होने लगी पहाड़न में। हो पहाड़न में धरो मोहनी रूप क्षमा क्षमे होने लगी। गोरी गोरी पैया जाकी नरम कलैया, गोरी गोरी पैया जाकी नरम कलैया, गोरी गोरी पैया जाकी हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी
गोरी मैया जाकी हरी हरी चूड़िया। बिजली सी चमके कर धनिया, बिजली सी चमके कर धनिया। अर घुंघरू 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 बज रहे बामन में, धर्म मोहनी रूप क्षमा होने लगी पहाड़ में, धर्म मोहनी रूप क्षमा होने लगी पहाड़ में, हर तरह मोहनी रूप क्षमा चमे होने लगी पहाड़ में, हो पहाड़ में धर्म मोहनी रूप। ऐसा सुंदर रूप बनाया कि ऐसी भ्रमण कर रही हो कि मुझे एक वर की जरूरत है। अच्छा, दैत्य लोग काम ही ज्यादा होते हैं, वर की जरूरत है कि हाँ कि तो हम में से कोई देख लो कि नहीं, तुम में से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? कि तुम न जाने काहे के ऊपर आपस में भैया भैया ही फिर रहे हो, क्या है, किसके ऊपर आपकी लड़ाई हो रही है? अरे नहीं नहीं देवी, हमारे पास ये अमृत कलश है, ये आपको हम सौंप रहे हैं, आप ले लो इसको और हमें पान कर दो, जैसे आप पिलाओगी तैसे। पीछे से देवता भगते भगते, ये कौन है? कि जी हमारे सौतेले भाई है। सौतेले भाई है? हाँ। इनसे बेईमानी कर रहे हैं आप? नहीं नहीं देवी, बेईमानी नहीं कर रहे। तो कि वैसे नहीं, बैठो सभी, अगर आपका अन्याय है, तुम बेईमानी कर रहे हो, ये बेचारे सीधे हैं, पहले मैं इनको पिलाऊंगी, आधा इनको पिलाऊंगी, आधा तुमको पिलाऊंगी, राजी हो ना? फिर मैं शादी करूंगी। बोलो नहीं, हाँ देवी कोई बात नहीं है। जैसे ही देवता बैठे, देवताओं को पिलाना चालू किया, पिलाते पिलाते एक सुदेव नाम का दैत्य था, वो चंदा और सूर्य के बीच में बैठ गया, भेष बदल करके भगवान ने उसको भी पिला दिया। जैसे ही चंदा सूर्य ने कही कि महाराज ये तो दैत्य है, भगवान ने जैसे ही अपना चक्र सुदर्शन उठाया और उसका सिर धड़ से उड़ाया, तो एक तो बन गया राहु और एक बन गया केतु। अब कहते हैं बड़ी सुंदर बात है कि अमृत अमृत पीने से हमारी उम्र बढ़ जाती, अमर हो जाती है। तो यहां क्या हो गया? अमृत पिया दैत्य ने, उसकी मृत्यु हो गई, और जहर पिया शंकर भगवान ने, उनके गले का भूषण बन गया। अयुक्तम अयुक्तम युक्तम च, जो उत्तम प्रकृति के आदमी होते हैं उनके लिए अनुचित बात होती है, वो भी अच्छी हो जाती है। समर्थकों ने दोष गोसाई और जल पावक सुरसर की नाई। तो यहाँ पर महाराज अमृत कलश, पूरा अमृत पिला करके इनको प्रबल किया। अब दैत्यों का इनका युद्ध हुआ, महाराज राजा बलि को हरा करके पहुंचा दिया। अब राजा बलि ने शुक्राचार्य महाराज से कही, गुरु महाराज ये देवता बलवान कैसे होते हैं? कि बेटा जो ब्राह्मणों को आप खिला रहे पिला रहे हो, इन ब्राह्मणों से युद्ध करवाओ, यज्ञ। जैसे ही आप यज्ञ करवाओगे, ये ब्राह्मणों को जितना भी आप अच्छा खिलाओगे पिलाओगे तो तुम्हें बहुत बड़ा फल मिलेगा। यज्ञ करवाए महाराज के यहाँ। ऐसी किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अगर ब्राह्मणों को आप अच्छा खिला दोगे पिला दोगे तो तुम्हारे कष्ट भी होंगे, वो भी ऊपर हो जाएंगे, और कष्ट आपको परेशान नहीं करेंगे। न थोड़ी देर रुक जाते बेटा तो अपने प्याज देते। अब कथा है ना भाई, तो नहीं तुम डिस्टर्ब करो, कौन से ये बनते आ रहे हैं? इसी प्रकार से महाराज थोड़ी बन पावत है, तब कहीं न कहीं कुछ हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो तुम्हारी शादी करवाऊंगा? नहीं महाराज शादी नहीं चाहिए। तो कि तुम्हारा मैं जो भी मनोरथ हो उसको पूरा कर सकता हूं। आपका जो भी मनोरथ हो उसको मैं पूरा कर सकता हूं। मांगिएगा नहीं महाराज, कोई मनोरथ नहीं है,
कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैदा हो जाता है। कोई मनोरथ नहीं है महाराज, केवल भजन करने के लिए संतुष्टा ब्राह्मण भजन करने के लिए जगह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मैं भजन करने के लिए कुछ जगह चाहता हूं। कितनी के 3 पग। अरे राम राम, कितने राजा बलि के यहाँ जो मांगने आता है वो 7 पीढ़ी तक कहीं मांगने नहीं जाता। मैं इतना देता हूं उस ब्राह्मण को, और तुम क्या 3 पग जगह? जैसे तुम छोटे बोने और जैसे ही तुमने अपनी ये मांगी है, तुम्हारी बुद्धि छोटी है। अरे राम राम, मैं तुम्हारे को इतना दे दूंगा कि जिंदगी भर नहीं खाते, अभी भी लौट जाओ और मांगो ज्यादा। कि नहीं महाराज 3 पग जमीन चाहिए। 3 पग के हाँ कि तो अपनी इच्छा वहां से नाप लो, मेरे पग से, नहीं अपने पग से। तुम्हारे छोटे छोटे पग के मैं भी छोटा हूं, छोटे छोटे पगों से नापोगा। नहीं महाराज, संकल्प छुड़ाओ। संकल्प क्यों? कि मैं कोई भिखारी नहीं हूं, बिगैर संकल्प के भिखारी लेता है। मैं हूं ब्राह्मण, तपस्वी हूं, मैं आपसे लूंगा, उसका मैं संकल्प छुड़वाऊंगा, मेरे पुण्य में से तुम्हारे यहां जाएगा। इतना मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं कि मैं ले लूं और मेरा सब कुछ चला जाए, इसलिए मैं संकल्प छुड़वाऊं। ऐसी बात आई तो राजा बलि की और वामन भगवान की चर्चा सुन करके, और उधर से शुक्राचार्य जी आए। शुक्राचार्य जी ने कही, संसारी कोई पुरुष इतनी बात नहीं कर सकता है, संसारी कोई बालक इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता है। कौन है भाई ये? देखता हूं। ध्यान धर के देखा, ओ हो राजा बोले ये बड़ा छलिया है, ये तो नाटकी है, ये नारायण है। नारायण है कि हाँ? राजा बोले ये बड़ा छलिया है, इसको दान नहीं देना है। इनने क्या छल किया है महाराज? बताता हूं तुम्हें कि राजा बोले मत दे दान जमी को, राजा बोले मत दे दान जमी को। मत दे दान जमी को, राजा बोले मत दे दान जमी को। हिरना को सुहानी डारो जाने, हिरना को सुहानी डारो जाने, हिरना को सुहानी डारो जाने, हिरना को सुहानी डारो जाने। हर के भेषुज बन के सिंह बनी को, राजा बोले मत दे दान जमी को, राजा बोले मत दे दान जमी। हिरना को सुहान डारो जाने, हिरना को सुहान डारो जाने, बन के सिंह बनी को, राजा बोले मत दे दान जमी को। जाई ने भस्मासुर मारो, जाई ने भस्मासुर मारो, धर के भेषु जनी को, राजा बोले मत दे दान जनी को। जाई देवन सुता पिलाई दो जाने, देवन सुता पिलाई दो जाने,
देवन सोदा पिलाए दो जान, धर के भेष मोहनी को राजा बने मत दान जनी को, मति दे दान जनी को राजा बने, मति दे दान जनी को राजा बने, मति दे दान जनी। राजा बलि इसको दान मान दो। राजा बलि कहने लगे महाराज जी कौन है? कि भगवान नारायण है, ये छलिया है। कि महाराज गुरु महाराज आपकी बड़ी कृपा हो गई। क्या इसमें क्या कृपा हो गई? कि बिल्कुल कृपा हो गई। क्या कृपा हो गई? पहली बात तो ये है कि गुरु का काम होता है वो पूर्ण हो गया। कि गुरु का क्या काम होता है? गुरु का काम होता है भगवान को बताना, भगवान से मिलाना। अब आपका काम हो गया पूर्ण। गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दिए बताए। आपने मुझे गोविंद को बता दिया। अब आपका काम पूर्ण हो गया। क्या बात करते हो? मैं दान दूंगा। क्यों दान दोगे? कि दाता एक राम जी, हो दाता एक राम जी। कम है भाई। भिकारी सारी दुनिया, बेकारी सारी दुनिया, दाता एक राम जी। कि बेकारी सारी दुनिया, बेकारी सारी दुनिया, दाता एक राम जी। बेकारी देव एक राम जी, आए देव एक राम जी। पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम जी। भिकारी सारी दुनिया, भिकारी सारी दुनिया। गुरु महाराज इसलिए दान दूंगा। एक ही दाता है पूरे संसार में जिससे सबका पालन पोषण हो रहा है, और अब मैं दान दे के रहूंगा। जो दुनिया को दान देने वाला आज मेरे यहां मांगने आया है, आज मैं वापस नहीं करूंगा। गुरु महाराज कहने लगे कि दुनिया को कैसे देता है, ये कैसे पालन करता है? कि महाराज दुनिया सवेरे से शाम तक मांगती है, हे राम ये देना, बच्चा देना, धन देना, पैसे देना, फलाना देना, ढगाना देना। सवेरे से जगते हैं, शाम तक सोते नहीं है, तब तक मांगते ही रहते हैं। हम भी मांगते हैं, लेकिन आज जो दुनिया को देने वाला मेरे द्वार पे आया है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछने लगे कि महाराज ये दुनिया का पालन पोषण कैसे करते हैं? सुखदेव जी कहने लगे ये दुनिया का पालन पोषण ऐसे करते हैं। आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान शयन करते हैं। कहते हैं ना कि देवता शयन करेंगे, तो वो शयन नहीं करते हैं अपने पितृ लोग, ये नारायण भगवान शयन करते हैं। ये नारायण भगवान शयन करते हैं तो कहां जाते हैं? जो अपनी ससुराल। ससुराल कहां है पता है होगा? परीक्षित महाराज नहीं पता है कहां है? समुद्र में। क्या बात है! परीक्षित महाराज तो हमारे वैसे ही है, लेकिन पत्नी उनकी होशियार समुद्र में। अब समुद्र में ससुराल है तो भगवान कहां जाते हैं? अपनी ससुराल। अब जो भी व्यक्ति अपनी ससुराल में जाता है तो दामाद को दान दक्षिणा तो देते ही हैं लोग, देते हैं ना दान दक्षिणा। इसीलिए भगवान को मेरी समझ में बात नहीं आती है, नारायण हरि 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कहते हैं, लेकिन कार्य कार्य क्यों नहीं कहते हैं? लाल लाल क्यों नहीं कहते हैं? पीरे पीरे क्यों नहीं कहते हैं? हरे हरे क्यों कहते हैं? और फिर ब्रह्मा जी से हरे ब्रह्मा जी क्यों नहीं कहते हैं? शंकर जी से हरे क्यों नहीं कहते हैं? हर हर क्यों कहते हैं?
क्यों कहते हैं हरे हरे? अच्छा ये नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। अब जो है यहाँ पे भगवान अपनी ससुराल जाते हैं। ससुर पे क्या है? उन पे है जल। भगवान को जल दान करते हैं। ससुर ने, समुद्र ने भगवान को किया दान जल, और भगवान बने बादल, और बादल बन के उनने संसार पे पूरे पे जल बरसाया। और जल बरसाया तो जब जल बरसता है बरसात में, आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। यहाँ पर संत लोग घर का आंगन नहीं बल्कि मन का आंगन बुहारने हेतु, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए कैसे आएंगे भगवान। हर दिल में अज्ञान भरा है, माया मोह के डेरे। हर दिल में अज्ञान भरा है, माया हर दिल में अज्ञान भरा है, माया मोह के डेरे। हर दिल में अज्ञान भरा है, माया मोह के डेरे। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। काया भाष मिलेगा। सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं बुलाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। अरे हृदय हमारा पिघल न, जब देखा किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट पट खोल देख लो, ईश्वर हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। काया भास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
हमसे नहीं बुलाया, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाते। श्याम सूर्य की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम दूर की बाह पकड़ दूर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, अरे इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पार्वती महादेव की जय, हनुमान की जय, अयोध्या धाम की। रानी को ब्रज में राधे रानी, राधे रानी को के ब्रज में राधे रानी को, सबसे सुंदर है बरसानो ब्रज में राधे रानी को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए अयोध्यानाथ की जय हो। सगर के असमंजस और असमंजस के हुए अंशुमान, अंशुमान के हुए दलीप और दलीप के हुए भगीरथ, ये गंगा जी को लेकर के आए। और जन्नू ऋषि ये भी इसी वंश में हैं, इनने गंगा जी को पान कर लिया था। और इन्हीं के वंश में आगे जाकर के सुदास, सौदास, असमक, मूलक और दशरथ, ये दशरथ पहले वाले हैं। इसके बाद में एडविड और महाराज खटवांग, दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के रघु और रघु के हुए अज और अज के हुए महाराज दशरथ। दशरथ जी के 3 रानियां थीं लेकिन कोई पुत्र नहीं था। एक बार महाराज ने विचार किया कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, क्यों न इसकी कहीं हर वार्तालाप को अपने गुरु से मैं सुनाऊं। जो भी बात होती है, सज्जन पुरुष होते हैं, महान लोग होते हैं, वो अपने गुरु की आज्ञा के द्वारा ही कार्य करते हैं और गुरु की सलाह लेते हैं। और जो व्यक्ति अपने गुरु की सलाह लेकर के कार्य करता है उसका काम भी कभी खराब नहीं होता है। जैसे ही महाराज
समय का अभाव है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में सुना रहा हूं, क्योंकि सभी लोग सवेरे के भूखे हैं। आज एकादशी है, तो केवल जन्म ही कर चलन है, ये तो लोग कह रहे हैं सभी। पटेल बाबा चलने दें। तो इस प्रकार से महाराज गुरु महाराज के यहां गए और गुरु महाराज से सब दुख सुख गुरु हैं सुनाए, सब दुख सुख, सारा दुख सुख अपने गुरु भगवान को सुनाया। गुरु महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं कि इतने चिंतातुर क्यों होते हो राजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि महाराज आप तो इतने तपस्वी हो कि आपने युगों की अदला बदली कर दी, तो मेरे यहां भी लग रहा है कि सूने आंगन में कोई फूल खिलेंगे, बनने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। धरहो धीर होई सोत चारी, धरहो धीर होई सोत चारी, प्रभुवन विदित सकल सुखकारी, प्रभुवन विदित सकल सुखकारी। राजन धैर्य धारण कीजिए, आपके एक पुत्र की बात कर रहे हो, 4 पुत्र पैदा होंगे और सारे 14 भुवनों को सुख देने वाले होंगे। महाराज कब होंगे? जब मेरा वृद्धापन बीत जाएगा तब कैसे होंगे? नहीं, अभी हो जाएंगे। आप तो जो है यज्ञ की तैयारी करो, समय आ चुका है, बढ़िया आराम से मैं आपकी व्यवस्था करता हूं। महाराज जैसे ही जय जीव की कह के आते हैं और इधर वशिष्ठ महाराज श्रृंगी से हैं, वशिष्ठ बुलाए श्रृंगी से हैं, वशिष्ठ बुलाए पुत्र काम शोभ जाके कराए, पुत्र काम शोभ जाके कराए, प्रेम सहित मुनि आहुत दीनी, प्रेम सहित मुनि आहुत दीनी, प्रगटे अग्नि चरु करलीनी, प्रगटे अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए, खीर का एक कटोरा बेला लेकर। जैसे ही यज्ञ संपूर्ण हुआ, पूर्ण हुआ, बड़े आनंद पूर्वक महाराज भी प्रसन्न हुए, रानियां भी सब प्रसन्न हुई, आनंद मगन हो गईं। अब तो महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं राजन आपका पूर्ण काम हो गया, यह हवे बांटे देवो तुम सोई, यह हवे बांटे देवो तुम सोई, देव तुम सोई। आप इस हवि को बांट दो यथा योग्य भाग बना करके, जिनको जितना देना हो। तो महाराज अर्ध भाग्य कौशल्य दीना, अर्ध भाग्य कौशल्य दीना, उभय भाग पुण्य, उभय भाग पुण्य, उभय भाग पुण्य आधा कीना, दूसरे का भी आधा कर दिया, आधा कैकेयी मैया को, आधा कौशल्या जी को। लेकिन ऐसा संतों का लेख है, ऐसा मैंने सुना है कि सुमित्रा मैया के हाथ से कोई पक्षी लेकर के चला गया, अब वो बिगर हबके रह गई, तब आधा कौशल्या जी ने अपने में से दिया, आधा कैकेयी मैया ने दिया। तब चौपाई लिखी है कैकेयी कौशल्या हाथ धरे,
ओ दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे, मन प्रसन्न करके दे दिया महाराज। और उसी दिन से जा दिन ते हरि गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, ये सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। नंदिया बड़े सुंदर तरीके से महाराज साले लोग सुख संपत्ति से छा गए। नदियां बड़ा निर्मल जल बहा रही हैं, पहाड़ों से मणियां निकल रही हैं, पृथ्वी बड़ा सुंदर अन्न दे रही है, शीतल मंद सुगंध चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा है। सभी जगह शांति का आनंद ही शांति का वातावरण हो गया, बड़ी सुंदर शांति छाई हुई है। कुछ समय व्यतीत हुआ और व्यतीत समय होने पर नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, माघ दिवस यत शीतन घामा, माघ दिवस यत शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहे बाहु, शीतल मंद सुरभि बहे बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहु, हर्षित सुर संतन मन भावु, वन कुसुमित गण गिरे न्यारा, वन कुसुमित गिरे गण मनियारा, सबहि सकल रस अमृत धारा, सबहि सकल सरितामृत धारा, गगन विमल संकुल योर जूठा, गगन विमल संकुल सुर जूठा। गावै गुण गंधर्व बरूथा, गावै गुण गंधर्व बरूथा, बरस में सुमन सुअंजलि साजी, बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, बरसै सुमन सुअंजलि साजी, बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गावै गुण गंधर्व बरूथा। बड़े सुंदर तरीके से देवता लोग आ गए और भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे हैं। इस गर्भ स्तुति में सभी देवता लोग आकर के सुंदर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान गर्भ में है उसी वक्त अब ये मन सोचना कि भगवान गर्भ में गए हैं, भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं आभास करा सकते हैं। ये आभास करा रहे हैं भगवान। अगर आभास नहीं कराते, गर्भ में होते, तो अभी यहाँ मैया स्वयं कह रही हैं, आपको सामने पता चलेगा। स्तुति करे हैं नाग मुनि देवा, ओ बहो विदिला बह निज निज सेवा। सभी नाग देवता किन्नर यक्ष सभी प्रकार के देवता हैं, सभी बड़ी सुंदर तरीके से स्तुति कर रहे हैं, अपनी अपनी सेवा ला रहे हैं। सेवा क्यों ला रहे हैं? क्या भगवान आप प्रकट हुए तब हम भी आपको माला डालने के लिए गए, हम भी आपको भेंट देने के लिए गए, हमारा भी दुख हरण करना, नहीं तो दैत्यों से हम बड़े परेशान हैं। इस प्रकार से जो है अपनी अपनी हाजिरी डला रहे हैं। कहीं भगवान नाराज नहीं हो जाए कि मेरा जन्म हुआ तब तुम आए नहीं, अब तुम्हारा संकट नहीं मिटेगा, जाओ तुमको तो परेशानी पड़ेगी। इस तरीके से अपनी अपनी अब कह रहे हैं कि सुर समूह विनती करे,
और पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज वायुत भुज चारी। लोचन बनराला दयन विशाला, सोमदन भुजधारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा दुखरारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। क्या सुंदर बात है। भूषण बनमाला कहीं तुई कर चोरी, अस्तुति मोरी, कहीं तुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, कहीं बिज करऊं बनंता। माया गुण ज्ञान अतीत अमाना, वेद पुराण अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अवाना, माया गुण ज्ञानातीत अमाना। वेद पुराण भनंता, करुणा सुख, करुणा सुख, करुणा सुख, करुणा सुख सागर, सब गुण यागर, जय गावै सति संता। सो मम हित लागी, जो मम हित लागी, अति अनुरागी, भयो प्रगट श्री संता। जय हो। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। काया निर्मत माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम पुर तो बासी, यह युग हासी, सुनत धीर मति धीर नहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन कहे। कही कथा सुहाई, मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली, सोमति डोली, माता पुनि बोली, सोमति डोली। सजो तात यह रूपा, क्या सुंदर बात है। भगवान प्रकट हुए, और भगवान प्रकट हुए तो चार भुजाधारी प्रकट हुए। मैया ने देख करके विस्मित हो गई, अरे माँ मैं तुम्हारा बालक हूं। देखिए कौशल्या मैया कहने लगी कि तुम मेरे बालक हो कि पिता हो। ये तो आप बड़े बन के आए हो, मैंने तो ये कही कि आप छोटे बालक बन के आओगे मेरे यहाँ, तुम तो बड़े बन के आए हो। तो कहने लगी
माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजो तात यह रूप, ये रूप त्याग दो, ये रूप नहीं चाहिए। तो कहने लगे भगवान के जिस टाइम पे मनु शतरूपा रूप में आपने वरदान दिया था ना, तब कही थी, कही कथा सुहाई, पीछे की कथा बताई। आपने कही कि जब तुम मेरे बालक बनो तो मुझे ज्ञान होना चाहिए कि मेरा बालक ब्रह्म बन करके आया है। तो कहे कथा सुहाई मां तो बुझाई, जह प्रकार सत प्रेम लहे की जैसे सुलीला, जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना भय बालप सुरहु। कहा कि मैया मैं तो भक्तों के बस में हूँ, जैसा आपने मुझसे कहा वैसा ही मैंने जो है रूप आपको बता दिया। अब कह रही हूँ तो 4 भुजा से मैं 2 भुजा वाला हो जाता हूँ, बड़े में से छोटा हुआ जाता हूँ। ये काम सब किसके हैं? ये भगवान के काम है। छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा हमको कर सकते हैं तो वो अपन भी हो सकते हैं। इस प्रकार से महाराज सुंदर तरीके से भगवान ने बालक रूप बनाया। विप्रधैन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, माया गुण गोपार। इस प्रकार से जो है चारों भैया जन्म गए, कौशल्या जी के, राम जी, केकई मैया के भरत जी, और सुमित्रा मैया के लखन और शत्रुघ्न। जिसके घर में एक बालक पैदा होता है तब किलकारी होती है, 4 बालक पैदा हुए, चारों तरफ वाह वाह हो रही है, सारी नगरी में डंका पुर गया। कैसे पुर गया? जन्मे है 4 भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे है 4 भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे है 4 भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। बधाई हो। आहा जन्मे हैं 4 भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे हैं 4 अवधपुर बाजे बधैया। जय हो जय हो जय हो। बहू नाचे बधूटी नाचे, बहू नाचे बधूटी नाचे, जे बहू नाचे बधूटी नाचे,